नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शेनागी और आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद में मेंशन्ड मीट के बारे में। आयुर्वेद में मीट का भी वर्णन दिया गया है। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि मीट राजसिक होता है कि तामसिक, और इसका इम्पैक्ट कैसा रहता है। तो एक तो बहुत सिंपल सी बात है कि मीट सात्विक तो नहीं होता, ये सत्व फूड में नहीं आता। तो ये तो या तो राजसिक होता है या तामसिक होता है। अब वो वाला मीट जो जंगल पशु पक्षियों का है, मतलब ड्राई लैंड एनिमल्स का जो मीट होता है, वो राजसिक होता है। वो माइंड में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ाता है, आपको बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देगा। आप एक जगह स्टेबल होके नहीं बैठ सकते। अगर आप मीट डाइट लेते हैं तो आपकी बॉडी में हर टाइम कोई ना कोई ऐसे मूवमेंट लगी हुई है, यू कांट सिट विद स्टेबिलिटी। बट अगर आप वेटलैंड वाला मीट खाते हैं, जो कि अनुपदेश जिसको बोलते हैं, तो ऐसे पशु पक्षियों का जो मीट रहता है वो हेवी रहता है, भारी रहता है डाइजेस्ट करने में, और ज़्यादा तामसिक होता है। मतलब वो ज़्यादा हो सकता है कि आपको डिप्रेशन ज़्यादा कॉज करे, या आपको ज़्यादा नेगेटिविटी अपने अंदर आपके डेवलप करे, या मतलब हिंसक प्रवृत्ति आपके अंदर पैदा करे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये तामसिक गुणों से रिलेटेड हैं, तो ये उसमें पैदा हो सकती हैं। अब हमें कौन सा मीट खाना चाहिए? आयुर्वेद में वर्णन है कि ऐसे अगर आपको अगर अध्यात्म की तरफ ज़्यादा लॉन्गिंग है, अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, आपका जो आपका नेचुरल स्टेट है आपको वो पसंद नहीं है, आप अपने को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको सात्विक फूड और राजसिक फूड पे चेंज होना पड़ेगा। आप पूरा तरह से बिना सात्विक के आप स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म की तरफ नहीं जा सकते, और बॉडी के लिए भी वही अच्छा है। पर अब ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पे सात्विक फूड इतना मिलता नहीं है, लोगों को इतना नॉलेज नहीं है, इतना अवेयरनेस नहीं है, तो वो लोग फिर दूसरा मीट डाइट लेते हैं। अब मीट डाइट अगर वो लेते हैं तो क्योंकि मीट डाइट में ना ज़्यादा ब्रेन नहीं लगाना पड़ता कि बस मीट है खा लिया, वहीं से आपको सारा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। पर जब आप वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत मल्टीपल तरह का खाना खाना पड़ता है, ताकि वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में चले जाएं, जबकि मीट में ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है आयुर्वेद मीट रेकमेंड करता है। मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, मैं मीट रेकमेंड बिल्कुल नहीं करती, और मैं एनिमल्स किलिंग के अगेंस्ट हूँ। पर जो लोग खाते हैं, क्योंकि अब आयुर्वेद जो है वो एक साइंस ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं, तो उसमें हर चीज़ का वर्णन दिया गया है, उसमें मीट का भी वर्णन दिया गया है। तो ये चीज़ उन्होंने मीट के बारे में बताई है। और अब जैसे किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो उसको रेकमेंडेड है कि आप मीट डाइट या मीट ब्रॉथ दें। अब अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है तो जल्दी रिकवरी के लिए मीट ब्रॉथ का रेकमेंडेशन है। और अगर किसी को इमेशिएशन है, बहुत मसल वीकनेस है, बहुत वीकनेस है बॉडी में, तो उसको भी मीट का रेकमेंडेशन है। तो एज अ मेडिसिन इट्स बीन रेकमेंडेड टू टेक एज अ मीट को लेने का रेकमेंडेशन है। पर अब क्या हुआ है कि कई लोग बहुत ज़्यादा मीट खा लेते हैं। अब ऐसे में क्या होगा, आयुर्वेद में बताया गया कि अगर आप एक्सेस में मीट ले लेंगे तो वो टॉक्सिन्स बनाएगा, और टॉक्सिन्स बनाएगा तो वो फिर टॉक्सिन्स, जैसे आप जानते ही हैं कि बॉडी में इधर उधर डिजीज़ पैदा करते हैं और क्रॉनिक एलिमेंट्स करते हैं, क्रॉनिक डिजीज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो बेस्ट तो वेजिटेरियन डाइट ही है। वेजिटेरियन डाइट करने से नहीं होगा, नहीं, आपको साथ में अध्यात्म भी चाहिए, आपको स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए, आपको फिर तो वो एक बड़ा अलग से स्पिरिचुअल पाथ चल पड़ता है ना, वो तो एक अलग लाइफस्टाइल है। पर अगर आप मीट खाते भी हैं तो एक्सेस में ना खाएं पर, और रेड मीट तो बिल्कुल ना खाएं और एक्सेस में ना खाएं। और जितना हो सके कम ज़्यादा फ्रूट्स और सैलड्स खाएं। मीट डाइट बहुत थोड़ी सी ले, नीडेड वन, ताकि वो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स को उत्पन्न ना करे। अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या आपको डॉक्टर ने रेकमेंड किया है तो आप अपने ऑफकोर्स जीवन के सर्वाइवल के लिए ले सकते हैं। और अगर आपको नॉलेज नहीं है वेजिटेरियन डाइट का तो आप डेफिनेटली अपने जीवन के सर्वाइवल के लिए ये चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप ये टिप्स आपको मददगार होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं
तो बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप मुझसे आयुर्वेदा कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल द कंसल्टेशन फॉर यू। So with this note, I would like to say stay healthy, stay blessed, take care. Bye.